शिव को प्रिय है पुष्प में आक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते। आपने लिखा है पंडित जी, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, घर में कोई संतान नहीं थी। किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करना प्रारंभ करी। हमने पहले भी कहा है, चाहे आप पंडाल में सुन रहे हो चाहे टीवी पर सुन रहे हो, अगर दिल लगाकर सुनी है तो भोलेनाथ करुणा तो कहीं पर भी बैठ कर कर देता है। उसको ये जरूरी नहीं कि आप आए हैं तो ही करुणा करेगा। मैंने सपत्नी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। शिव महापुराण की कथा जैसा समय मिलता था, रात्रि के समय मोबाइल पर भी हम लोग कथा सुन लेते थे, जितना समय मिलता उतना श्रवण करते। और जैसे ही कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, बाबा से विनय कर कर कथा सुनी। जैसे आप बोलते हैं कि जहां कथा सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे यूट्यूब पर सुनो, कामना कर कर अगर 15 मिनट की भी कथा सुन रहे हो तो आपकी कामना को भोलेनाथ पूरा करेगा, ये वो जानता है। आपके बताए अनुसार हमने टीवी पर कथा, मोबाइल पर श्रवण करना प्रारंभ करी। 15-15, 20-20 मिनट कथा सुनते, जैसा समय मिलता वैसा कथा का स्मरण करा। कथा सुनने के बाद 3 महीने के बाद बाबा महादेव ने मेरी धर्म पत्नी की गोद भर दी और
एक पुत्र का जन्म हुआ है, मेरा बेटा 9 महीने का हो गया है, उसके लिए बधाई, आपका आशीर्वाद। ये बाबा की कृपा। शिव उपासना किसको कर, एक पत्र और अच्छा है, देखो पत्र सभी अच्छे हो। श्रीमती गंगा डालूराम जी पाटीदार खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ हिलाएंगे? आप हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है, गुरुदेव छोटे मोटे काम तो मेरे महादेव, जब से मैं कथा सुन रही हूं तब से देवाधिदेव महादेव की इतनी कृपा है कि टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते मैं जो कामना करती हूं, बाबा देवाधिदेव महादेव मेरी कामना पूर्ण कर देते हैं। ये महादेव की कृपा है। पर बाबा ने एक काम इतना बड़ा कर दिया कि मैं बाबा का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। भगवान एक काली मिर्च वाला उपाय जो आपने प्रथम में बताया हुआ है, वो मैंने अपने बेटे से करवाया और सीए की पढ़ाई कर रहा था। उसको भी लग रहा था कि निकलना बड़ा मुश्किल है, पर वो काली मिर्च वाला उपाय जो आपने बोला था वो मैंने करवाया। मेरा बेटा 21 वर्ष की आयु में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सीए बन गया है। ये बाबा की कृपा है। आपने एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि सब दूर से आस खत्म हो गई थी कि बन सकता है। लोग कहते थे कोई बनेगा, सीए बनेगा, कोई पढ़ाई करेगा। फिर निवेदन करता हूं, जहां सब जगह से पट बंद हो जाए, द्वार बंद हो जाए, जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, तब मेरे शंकर का विश्वास एक बार कर कर जरूर देखना। बैठो बहन बैठो, एक बार शिव का विश्वास जरूर। बहुत सारे पत्र हैं, इसमें किसी ने लिखा है कि एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, 80% शरीर मस्तिष्क सब समाप्त हो चुका था। उनने भी अपना पत्र लिखा है, पर बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा ने ठीक कर दिया। हो एक पत्र, सुधा तिवारी, गोकुल धाम कॉलोनी, बिस्टाम रोड, खरगोन से। कहाँ बैठे, हाथ हिलाएंगे? सुधा जी तिवारी, गोकुल धाम। कहा महाराज मेरा भाई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये बचना मुश्किल है। पर कहीं बैठी हो सुधा तिवारी तो हाथ जरूर लाइएगा। पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही कि पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा उसी समय, और पहला व्रत पूर्ण हुआ। और व्रत पूर्ण होने के 2 दिन बाद ही खबर आ गई कि तुम्हारा अब जो भाई की तबीयत है वो ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव की कृपा। अभी और पत्र हैं बहुत सारे, जब जैसा समय मिलेगा पढ़ लेंगे। और उसकी कृपा है, उसकी दया।